कहते हैं ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता है। तुर्की बार बार भारत से टकराने की कोशिश करता है और अब भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर तुर्की ने किया बड़ा फैसला, लेकिन उसके फैसले पर पड़ गया है बड़ा डंडा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुर्की का फैसला बस फैसला भर ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर चीन कर रहा है युद्धाभ्यास। क्या भारत को डराने की नई कोशिश है? वहीं चीन ने अपने DF-17 का डर दिखाया भारत को, लेकिन भारत की तरफ से जो सच्चाई निकलकर सामने आई है उसके बाद चीन अपने DF-17 के साथ वापस लौट जाएगा। आखिर भारत चुपके चुपके ऐसा क्या बना रहा है जो कि अगर लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया को चौंका देगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में बातचीत से कोई हल तो निकल नहीं रही है। इस बीच चीनी सेना PLA ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारतीय सीमा से सटकर जोरदार युद्धाभ्यास करा है। चीन की सरकारी भोंपू गोबर टाइम्स का कहना है कि लाइव फायर एक्सरसाइज में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है चीन। वैसे चीनी मीडिया ने एक अभ्यास का वीडियो भी जारी करा है और इस वीडियो में दिख रहा है कि चीनी सेना अंधेरे में अपना अभ्यास कर रही है और ड्रोन विमानों की मदद से कार्रवाई कर रही है और रॉकेट फोर्स के साथ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करके एक पूरे पहाड़ी इलाके को बर्बाद कर रही है। वैसे चीन का यह प्रोपेगेंडा वीडियो कितना सच है यह तो चीन ही जाने, लेकिन यह जरूर सच है कि भारत और चीन के कई दौरे के बातचीत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है, इसका कोई हल नहीं निकला है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि सीमा पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती उस करार का ठीक उल्टा है जिसमें यह फैसला हुआ था कि हम अपने सैनिकों को कम करेंगे। वहीं चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो से ही भारतीयों को डराना चाह रहा है, लेकिन अब भारतीयों ने कुछ ऐसा बना लिया है जो कि अगर लड़ाई हुई तो चीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और आपको बता दें, यह शक्ति अभी तक रूस, अमेरिका और कथित तौर पर चीन के पास है। वैसे चीन के पास है या नहीं इसकी सच्चाई अभी भी प्रमाणित नहीं हुई है। और अब चौथा देश भारत है जिसके पास यह शक्ति आने वाली है। क्या है वह शक्ति, बात करेंगे। उससे पहले यह जान लें आप कि तुर्की के अर्दोगन की चाहत पर किस तरह से बाल्टी भर के पानी पड़ गया है। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन शायद अर्दोगन इस बात को भूल जाते हैं। अर्दोगन भारत के ब्रह्मोस को टक्कर देने निकले थे। पिछले साल से ही तुर्की यह चाहता है कि जैसे दुनिया के बड़े देशों के पास परमाणु हथियार हैं वैसे ही उसके पास भी हो, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, जिसकी वजह से वह पाकिस्तान का शुभचिंतक बना फिर रहा है ताकि पाकिस्तान से इसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर सके। पाकिस्तान को खुश करने में वह इस कदर लगा हुआ है कि वह युद्धपोत भी बनाकर दे रहा है और इमरान खान की गाहे बगाहे समर्थन भी कर रहा है, चाहे वह गलत हो या सही हो। अर्दोगन का मानना है कि परमाणु हथियार दुनिया के गिने चुने देशों में है और तुर्की शक्तिशाली देश है और साथ ही साथ अर्दोगन खलीफा बनने की चाहत भी रखते हैं। ऐसे में तुर्की के पास तो परमाणु हथियार होने ही चाहिए। वैसे नाटो के सदस्य होने की वजह से तुर्की का यह बयान अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे गया था। अपनी ताकत बढ़ाने के क्रम में तुर्की के अर्दोगन ने यह फैसला किया था कि वह अमेरिका और भारत के तर्ज पर अपने मिसाइलों के सिस्टम को डेवलप करेगा। जहां वह अमेरिका के तर्ज पे लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल बनाना चाहता था, तो वहीं भारत के ब्रह्मोस के तर्ज पर भी ऑल वेदर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की चाहत रख रहा था। इसका तुर्की ने फैसला भी कर लिया। वैसे तो तुर्की के पास एंटीशिप मिसाइल हैं, लेकिन रडार के सामने वो बेकार हो जाती हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था जब तुर्की ने यह ऐलान करा था कि वह 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खुद बनाएगा, लेकिन वह ऐलान भी ऐलान ही रह गया और अब ब्रह्मोस बनाने की तुर्की की चाहत भी फैसला में ही अटक कर रह गई, क्योंकि
कहते हैं भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है। और तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम है, भारत उसका लोन पास होने नहीं दे रहा है। ऐसे में बिना पैसे के ब्रह्मोस मिसाइल क्या खाक बनाएगा तुर्की। तुर्की को कुछ दिन में खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से वह अजरबैजान में अपने पैसे लगा रहा है, आने वाले समय में यह उसकी उल्टी गिनती के पायदान बनने वाले हैं। और चीन के साथ तो उसने पंगे ले लिए हैं उइगर मुसलमानों के बारे में बोलकर। अब किस मुंह से वह चीन से भीख मांगने को जाएगा, और अगर जाएगा भी तो चीन उसे दबोच ही लेगा। तुर्की के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। वहीं जहां भारत की सीमा पर युद्धाभ्यास करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने अब धड़ाधड़ मिसाइलों की परीक्षण शुरू कर दी है। लेकिन इन सब में एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल की बात निकल कर आ रही है जो भारत का HSTD नहीं है, जो कि लड़ाई का रुख ही बदल देगी। HSTD के अलावे भारत में बन रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल, और इस बार DRDO नहीं बना रही है उसे, बल्कि एक प्राइवेट फार्म बना रही है। और उस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है HGV-202F। वैसे यह हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, ऐसा माना जा रहा है। HGV-202F दुनिया के किसी भी मिसाइल को मात देने की क्षमता रख रहा है। इस हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल की स्पीड मार्क 20 है। वैसे आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के लिए पहले से ही अमेरिका, रूस और चीन में प्रतियोगिता चल रही है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने चुपके से वह कारनामा करके दिखाया है जो ये देश सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल्स के लिए जो महारत हासिल करनी थी, वो महारत हासिल कर ली है। वैसे बता दें आपको, ये हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल दो तरह से काम करते हैं। जैसे कि अगर अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इस्तेमाल करना हो तो ये रॉकेट के सहायक बनेंगे, और वहीं अगर इसको मिसाइलों के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का रूप ले लेंगे। वैसे रूस ने तो अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण भी किया है, प्रमाण भी दिया है और अपनी सेना में शामिल भी कर लिया है। अमेरिका रूस से पीछे जरूर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। लेकिन चीन खुद को कहता है कि वह DF-17 बना चुका है, लेकिन चीन की सच्चाई किसी को भी नहीं पता है कि क्या चीन ने DF-17 बनाया भी है या नहीं बनाया है। खुद से तो चीन यही कहता है कि उसने सफल परीक्षण कर लिया है और DF-17 की तैनाती सेना में कर दी है। और जहां तक भारत की बात करें तो भारत HSTD भी तो बना ही चुका है, और अब HGV-202F चीन के DF-17 को काउंटर के लिए बनाया गया है, खास तौर पर चीन के लिए बनाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन की लड़ाई होगी तो भारत अपने गुप्त हथियारों से चीन को चौंका देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।